स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड के सेकंड सेम की कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण के समय जब शिक्षक को जो सामग्री मदद करती है तो शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री वो साधन होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, प्रभावी और समझने योग्य बनाते हैं, वो होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड वो होते हैं जो शिक्षक जब पढ़ाता है क्लास में तो उसकी हर तरह से मदद करते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्यों है? शिक्षक बिना शिक्षण सामग्री के भी पढ़ा सकता है, जाके लेक्चर मेथड से, बुक से या बोर्ड के द्वारा। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों जरूरी, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं द्वारा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो है शिक्षण को रोचक और आकर्षक बनाने में। तो जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण करते वक्त जब हम अगर कोई सहायक सामग्री यूज़ करते हैं साथ में, तो उससे क्या होता है, हमारा टीचिंग इफेक्टिव होता है, आकर्षक होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते जाएंगे तो बच्चा बोर फील करने लगेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं वृक्ष बच्चों को, है, तो वृक्ष जब पढ़ा रहे हैं तो या तो हम उसका मॉडल बना के ले जाएं या लाइव ले जाएं एक वृक्ष, या तो हम बोर्ड पे बनाएं। तो हम बना के अगर उसको या चार्ट मॉडल के तरीके से किसी तरीके से दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा उन्हें समझ में आएगा। फिर है समझने में सहायता। तो जब हम कोई कंटेंट बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अगर हम किसी उदाहरण के द्वारा, किसी टीचिंग एड के द्वारा, किसी लाइव मॉडल के द्वारा अगर बच्चों को बताते हैं तो वो कठिन टॉपिक भी सरल करके हम उसको ईजिली बता सकते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हार्ट, है ना, हार्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चे एज्यूम कर सकते हैं हार्ट को, लेकिन अगर हम उसका हार्ट का पिक्चर बना के और एक एक चीज़ उन्हें बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रासअप करेंगे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम बता देंगे हार्ट को ऐसे ही पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो कठिन चीज़ है उसको सरल करके हम बच्चों को समझने में सहायता करती है। फिर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। इसमें क्या होता है, जब हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं तो टीचर तो बच्चों के साथ डिस्कस करता है, लेकिन हम बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। बच्चों के साथ भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और बच्चे भी मॉडल बना सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं या सहयोग करके वो भी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। फिर है दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालिक स्मरण। जैसे मान लीजिए हम लेक्चर मेथड से या जनरल बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो मेमोरी में उतना नहीं रहेगा जितना कि हम एक किसी टीचिंग एड के द्वारा, किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किसी मॉडल के द्वारा अगर बच्चों को बताएंगे वो चीज़, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से गहन अध्ययन हो जाएगा उसका। तो बच्चे ज़्यादा दिन तक उसको अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ तुरंत त्वरित उनको पढ़ा दें लेक्चर मेथड से तो ज़्यादा दिन तक वो मेमोरी में नहीं रह पाती। तो ये दीर्घकालीन तक हमारी स्मृति में रहती है। फिर डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रनों के लिए आवश्यक, कि जैसे क्लास में डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रन होते हैं। डिफरेंट टाइप से मतलब विशिष्ट बालक, क्लास में एक प्रकार के बालक नहीं होते, डिफरेंट टाइप के बालक होते हैं। डिफरेंट टाइप से मतलब कि कोई गिफ्टेड भी होता है, कोई मंद बुद्धि भी होता है, कोई सामान्य बुद्धि भी होता है, मतलब हर प्रकार के बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर डिफरेंट मेथडोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से या उसके टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं, तो उससे बच्चों को क्या होगा, जिस टाइप का बच्चा होगा उस टाइप के उसको वो ग्रासअप कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, है ना, उसको लर्निंग होगी। फिर समय और श्रम की बचत, प्रभावी तरीके से पढ़ाना चाहता है और जल्दी पढ़ाना चाहता है तो अगर एक मॉडल या कोई टीचिंग एड या कोई पूरा बोर्ड पे तैयार करके तो चार्ट के द्वारा वो ले जाता है और उसके द्वारा उसको पढ़ाता है फटाफट, तो उसको समय की बचत भी होती है, प्री प्लान होता है और वो अच्छे से हैंडल भी कर लेता है ना। तो ये चीज़ें इसमें होती है। फिर अवधारणा को स्पष्ट करना, कि कोई भी कंसेप्ट है तो कंसेप्ट अगर कठिन है तो कठिन कंसेप्ट को वो इजी करने के लिए कंसेप्ट वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। व्यवहारिक ज्ञान से मतलब जैसे कि हम प्रयोगशाला की बात करते हैं, प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, फिजिक्स में देखा होगा कि प्रयोगशाला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप नक्शे भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं, माइक्रोस्कोप भी होते हैं।
तो वास्तविक रूप से हम बच्चों को जाके वहाँ पर बताते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि ये इस पे करके हम दिखाते हैं, तब बच्चों को ज़्यादा व्यवहारिकता से समझ में आ जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो आधुनिक शिक्षण प्रणाली से भिन्न होती है, क्योंकि आधुनिक शिक्षण प्रणाली में हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, है ना, पीपीटी बनाकर हम प्रोजेक्टर पर प्रेजेंट करते हैं, या हम लाइव भी बच्चों को पढ़ा देते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये होती है, पर ये जो ट्रेडिशनल के साथ आती हैं हमारी चीज़ें, ये सब मॉडल, चार्ट, मैप, नक्शे, ये सब चीज़ें हम इनके द्वारा, ये टीचिंग एड कहलाते हैं, इनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो टीचिंग ज़्यादा सुगम और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बच्चों, आज हमने शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है और इसका टीचिंग में क्या महत्व है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।